हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार साहब सबको आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं के चैप्टर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। हालांकि ये चैप्टर आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये 10th क्लास में पढ़ना ही है। इसके आगे भी इसकी बहुत ज़रूरत है। 11-12 में भी इसको आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करेंगे उसमें भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर देखने में बहुत ही आसान है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इस चैप्टर को थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ ले। एक बार पढ़ ले, आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आज हमारे साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये आपके एग्जाम में कम से कम आपको 7-8 नंबर को दिला के ही जाएंगे। 2 नंबर आपको कम से कम लघुत्तरीय के 2 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 4 नंबर होते हैं और वस्तुनिष्ठ में 3-4 सवाल इससे जरूर होंगे। तो 7-8 नंबर का सवाल है और एकदम आसानी से बनने वाला सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायिकता की। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि प्रायिकता कहते किसे हैं। तो प्रायिकता गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाता है। ध्यान से समझेंगे, गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाता है। जैसे हम बात कर ले कि घटना क्या होता है। देखिए फ्यूचर में हर वो चीज जो आपके साथ होने वाली है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम घर जाने वाले हैं, ये भी एक प्रकार की घटना हुई। रात को तारे दिखेंगे, ये भी एक प्रकार की घटना हुई। रात को बारिश होगा कि नहीं होगा, ये भी एक प्रकार की घटना है। कल हम किसी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी एक प्रकार की घटना है। तो जब घटनाओं को हम संख्यात्मक रूप में अध्ययन करें, जैसे हम बात करते हैं कि चलिए अगले बॉल पे विराट कोहली छक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, इसकी 20% चांसेस है कि अगले गेंद पे विराट कोहली छक्का मारेगा। तो हम उस अगली गेंद की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उसके चांसेस हमने बताए कि 20% है। लेकिन प्रायिकता में इसी को हम भिन्न के रूप में तब्दील कर देते हैं, 20/100। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अर्थात प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसका 1/5। बात समझ में आई? यानी हर वो घटना, हर वो चीज जो आपके साथ भविष्य में फ्यूचर में होने वाली है, एक प्रकार की घटना है। और जब हम उसको संख्यात्मक मान दे देते हैं तो वो प्रायिकता हो जाता है। प्रायिकता का सूत्र होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। देखिए क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ये आपको एक ही इसमें सूत्र है और इस सूत्र को अलग अलग तरीके से लोग बताते भी है, समझाते भी है। वो सब सही होता है, ठीक। जहां ई क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बाल्टी लेते हैं, समझेंगे इस बात को। मान लीजिए कि हमने एक बाल्टी लिया, बाल्टी में हम क्या किए कि इसमें कुछ गेंद रख दी हमने। ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए कि इसमें कुछ लाल गेंदे हैं और कुछ ब्लैक गेंदे हैं, कुछ काले गेंद है, 2 काले गेंद है और 3 रेड गेंद है। हम कहें किसी को कि इसमें बिना देखे हाथ डाले और एक गेंद को निकाले, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काला गेंद होगा। बात समझिएगा। तो गेंद निकलना एक घटना है, काला गेंद निकलेगा तो समझेंगे कि अभिप्रयोगों की संख्या, किसके अभिप्रयोग में हम ये घटना घटित हो रहा है, तो काला गेंद निकालने के अभिप्रयोग में ये घटना घटित हो रहा है। अर्थात बाल्टी से निकालेंगे तो इसकी क्या संभावना है कि वह गेंद काला होगा। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, तो ऐसे कितनी गेंद है ब्लैक, तो 2 ही गेंद है। तो अभिप्रयोग 2 ही पे हो सकता है, अर्थात निकालेंगे तो 2 ही चांस है ना कि गेंद ब्लैक हो, 3 चांसेस है गेंद आपके रेड निकलने की। तो अभिप्रयोग वो हो जाएगा जिसमें आपको घटना घटित होना है, ठीक। और प्रयोग के सभी संभव परिणाम वो हो जाएंगे जितने आपके प्रयोग में सामान ली गई है। तो प्रयोग में कितने वस्तुएं ली गई है, तो 5 गेंद लिए गए हैं। कितने गेंद, 5 गेंद। तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बाबू, 5 हो जाएंगे। लेकिन यदि रेड गेंद के संबंध में बात होगी, अर्थात अभिप्रयोग रेड की बात होगी, तो 3 गेंद है। और यदि ब्लैक की बात हो, काले की बात हो, तो 2 गेंद है, ठीक। चलिए आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा इन चीजों को समझेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़े, हमने समझा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, घटना क्या होता है, अभिप्रयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ठीक। प्रायिकता का मान यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, वस्तुनिष्ठ में 1-2 नंबर के सवाल आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। कि प्रायिकता का मान, ये देखिएगा 0 इज लेस देन या इक्वल टू प्रायिकता, या लेस देन या इक्वल टू ए। अर्थात इसका मान होता है कि प्रायिकता का मान वैल्यू कभी भी 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा यानी कम होगा। अर्थात 0 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे हम कहें कि बताइए कि -2
प्रायिकता का मान हो सकता है? अब बिल्कुल कहेंगे कि जी नहीं, -2 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो ये नहीं हो सकता। अर्थात माइनस में कोई भी संख्या प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम कहें 1/5 प्रायिकता का मान हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए अंश और हर की जो बात होती है, अर्थात ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ऊपर वाला अंश जो है हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसी बात को लिख दे कि बताइए कि 6/4 किसी प्रायिकता का मान हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको दशमलव में काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा या 1.25 आएगा, तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो प्रायिकता का मान का ध्यान रखेंगे, 0 से कम नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यदि भिन्न के रूप में दे भी रहा है तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं घटना क्या होता है। देखिए, घटना दो तरीके का होता है। एक वैसी घटना होती है जिसका होना निश्चित है, उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। एक ऐसी घटना होती है जिसका होना अनिश्चित है, यानी हो ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं अनिश्चित घटना, अर्थात असंभव घटना। थोड़ा सा आवाज खराब है, सर्दी बहुत तेज हो रखा है, इसलिए आवाज थोड़ा सा खराब है, समझेंगे। निश्चित घटना किसे कहते हैं, इस बात को समझेंगे। अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ घटना की बात कर रहे हैं। निश्चित घटना, जैसे हम आपसे बात करें कि कल सूर्योदय होगा, कल सूर्योदय होगा। अब देखिए, कल सूर्योदय होगा ये निश्चित है, हमारे कहने से तो होगा नहीं, रोज होता है, तो कल सूर्योदय होना निश्चित घटना हो गया। बात समझिएगा। यदि हम कहें कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, कल सूरज पश्चिम से निकलेगा। अब यहां पे देखिए, हम हर रोज देखते हैं कि सूरज किधर से निकलता है, तो पूर्व दिशा से निकलता है। कहां जाके डूबता है, तो पश्चिम दिशा में। लेकिन हमारे कहने मात्र से सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा, ये क्या है, हमने नेचर के विपरीत बात कर ली, यानी ऐसी बात कर ली जो हो ही नहीं सकता। इसको कहेंगे असंभव घटना। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असंभव घटना। निश्चित घटना का मान हमेशा बाबू 1 होता है, ये याद रखेंगे। निश्चित घटना का जो प्रायिकता का मान होगा वो हमेशा 1 होगा। वस्तुनिष्ठ यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि इस पे आधारित वस्तुनिष्ठ पूछे, सब्जेक्टिव आधारित वस्तुनिष्ठ पूछे, इससे क्लियर हो जाएगा। निश्चित घटना का मान हमेशा 1 होता है। निश्चित घटना क्या होगा, हमने अभी सूरज की बात की। यदि हम कहे कि एक डाइस हमने लिया, क्या लिया, एक डाइस लिया। जैसे आपने लूडो को गोटी, कभी ना कभी लूडो खेला होगा, ठीक, हम उस लूडो की गोटी के कहते हैं या पासे को कहते हैं, ठीक। हमने एक डाइस लिया, इस पर नंबर लिख देते हैं, ठीक, 6 इसके पीछे आएगा, ठीक, 6 के लिए जगह नहीं, यहां पे दे देते हैं 6 इसके पीछे आएगा। लूडो की गोटी में 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं। अब ध्यान देंगे, इस पासा कहिए या लूडो को गोटी कहिए, ठीक, हम इसको फेंकते हैं एक बार, ठीक, और हम ये कहे कि 7 से कम आने की संभावना क्या है, 7 से कम अंक आने की संभावना क्या है। तो यहां पे देखिए, सभी के सभी अंक जो है 7 से कम ही है। क्या है, 7 से कम है। तो ये क्या है, निश्चित घटना हो गया। लेकिन यदि ये कहे कि एक लूडो को, पासे की गोटी को फेंका जा रहा है, तो 2 आने की संभावना है, क्या है, तो 2 आने की संभावना देखिए कि ये निश्चित घटना में नहीं आएगा। 2 आने की संभावना निश्चित घटना में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, फेंक रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है। उसका प्रायिकता का मान निकालेंगे, उसको कहते हैं प्रारंभिक घटना। अभी हर एक चीज समझेंगे। कहे 3 आने की संभावना क्या है, जैसे मान लीजिए सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है। ये सब क्या है, हमारा प्रारंभिक घटना है, निश्चित घटना नहीं है। निश्चित घटना जिसका होना निश्चित हो। इसका मतलब यदि हम लूडो का गोटी फेंक रहे हैं तो 7 से कम संख्या आने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ जाए, यानी वो घटना निश्चित है, उसको कहते हैं निश्चित घटना। लेकिन यही बात कहे कि हम यदि लूडो की गोटी को फेंक रहे हैं तो बताइए 8 आने की क्या प्रायिकता है। तो लूडो की गोटी में 8 होता नहीं है, तो आएगा नहीं, आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो 8 आने की प्रायिकता 0 होगी। क्यों, क्योंकि वह अनिश्चित घटना है, संभवित घटना नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अर्थात निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। अब देखिए, घटना जो है 2 प्रकार से घटित होता है।
सभी पे एक एक सवाल लिए जाएंगे, सब सवाल अलग अलग होंगे बाबू आपके। सिक्के वाले सवाल अलग करा देंगे, पासे वाले सवाल अलग करा देंगे, गेंद वाले सवाल अलग करा देंगे, ताश की जो 52 पत्ती की गड्डी का जो खेल है वो वाले सवाल आपको अलग करा देंगे। 4 प्रकार के सवाल पूछते हैं, उन सभी को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, एक डिटेल रूप में पढ़ेंगे ताकि हमें इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न हो। यदि किसी को नोट्स में लिखना है तो इन बातों को लिख सकता है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक, आप नोट कर सकते हैं। हालांकि आप वीडियो ही देख लेंगे, एक से अधिक बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इरिटेटेड आवाज बाहर से आते होंगे, उसको इग्नोर कीजिएगा, कारण रोड साइड में है तो ये सी आवाजें आना नॉर्मली बात है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। घटना एक होता है घटना होना और एक होता है घटना नहीं होना। बात समझ जाइएगा। घटना को 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक घटना होना और एक घटना नहीं होना। कहने का मतलब है घटना होना को हम पीई से सूचित करते हैं और नहीं होना को पीई डैश से सूचित करते हैं। तो घटना होना और घटना नहीं होना दोनों का योग एक होता है, उसको हम कहते हैं पूरक घटना। यहाँ पे देखिए दोनों का योग एक होता है, उसको हम कहते हैं पूरक घटना। आप कैसे इस बात को समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि हम कहे कि यदि किसी लूडो की गोटी या पासे को फेंक रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होना। क्या नहीं होना? तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होना। बात समझिएगा, हमने कहा 4 से बड़ी नहीं प्राप्त होना। ठीक, दूसरी बार हमने लूडो की गोटी को फेंका तो हमने कहा कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना। हम दोनों बातों को समझेंगे। एक बार लूडो की गोटी को फेंक रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना। तो 4 से छोटी संख्या में 3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा? 4 से छोटी संख्या में 3, 2 या 1 आना है। बात समझिएगा। हम कह रहे हैं कि 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होना। ठीक, अर्थात 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने का भी मतलब 1, 2, 3 ही आना है। बात समझिएगा। ठीक, या यहां पे इस बात को लिखे कि 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या है ना, प्राप्त नहीं होना। हमने क्या लिख दिया? 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना और 4 से छोटी संख्या प्राप्त नहीं होना। बात समझिएगा। अर्थात 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना अर्थात 3, 2, 1 प्राप्त होना, और 4 से छोटी संख्या प्राप्त नहीं होना, इसका मतलब 1, 2, 3 छोड़ के आप 4, 5, 6 प्राप्त हो सकता है ना। तो ये हो जाता है, दोनों घटनाओं का योग करेंगे तो एक। ठीक, इसको हम कहते हैं पूरक घटना। हम एग्जाम्पल के द्वारा जब सवाल बनाएंगे एक एक चीज आपको समझाते जाएंगे। ठीक, अभी बस आप इतना समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम टॉस किए तो हमने कहा कि हेड आना, हेड आना, और फिर कहे हेड नहीं आना। हेड नहीं आने का मतलब 2 ये होता है, हेड हो या टेल हो। सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आना और हेड नहीं आना, तो सीधा सीधा कहिए कि टेल आना। अर्थात होना और नहीं होना, होना और नहीं होना दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, दोनों का योग हमेशा एक होता है। एक नोट में पढ़ने वाली चीजें है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का के प्रयोगों के किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे एक होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा विस्तृत रूप में। ठीक, हमने कहा एक बैग में, हमने कहा एक थैले में, समझेंगे 4 लाल गेंदे हैं, 3 उजले गेंदे हैं, 2 काले गेंदे हैं। एक बैग में 4 लाल गेंद, 3 उजले गेंद और 2 काले गेंद। कुल कितने गेंद? ध्यान से देखेंगे। कुल गेंद हो गए हमारे बाबू 4, 3, 7, 2, 9। कुल गेंद हो गए 9। अब बात करते हैं कि बिना देखे यदि इस थैले से एक गेंद निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। ठीक, तो लाल गेंद यदि हम निकालते हैं, ठीक है, यहां पे देखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। तो हमने लिखा था ई के अनुकूल परिणामों की
परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, अर्थात अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित होना है। तो अभिप्रयोग कौन सा ले रहे हैं, लाल गेंदों का भी प्रयोग ले रहे हैं। कितनी लाल गेंदें हैं बाबू, तो 4 लाल गेंदें हैं। और कुल कितनी गेंदें हैं, तो 9 गेंदें। यानी प्रयोग के सभी संभव परिणाम 9 हो सकते हैं और लाल गेंद निकलने की संभावना 4 गेंदें हैं तो 4 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यदि हम उजले गेंदों को निकालें, उजले गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए 9 नीचे रहना निश्चित है, क्योंकि प्रयोग के सभी संभव परिणाम 9 है तो ये नीचे रहना है टोटल नंबर। ठीक, उजले गेंद 3 है तो ये ऊपर रहेगा 3/9। इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, ये हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से निकालते हैं काले गेंद, काले गेंद। ठीक है, काले गेंद निकालेंगे तो 2 ही काले गेंद है तो ये हो जाएगा 2/9। अभी ऐसे समझिए आप, ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा बेटर से समझाएंगे। अब देखिए ये सभी क्या है बाबू, प्रारंभिक घटना है। क्या है, प्रारंभिक घटना है। नोट में हमने लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और प्रारंभिक घटना कहते हैं किसे है, तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहलाता है। इस सब का देखिए एक एक परिणाम है, एक से अधिक परिणाम नहीं हो सकता। लाल गेंद निकलने का प्रायिकता 4/9 हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब प्रारंभिक घटना है, इसका योग 1 होना चाहिए। तो चलिए सबको जोड़ लीजिए, 4/9, 1/3 और 2/9, यानी जितना प्रायिकता आया है ना सबको ऐड करेंगे। एलसीएम बाबू सबका 9 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 तो 3 जुड़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए 4 3 7 2 9/9, 9 से 9 कट जाएगा बाबू एक मर्त में। तो देखिए प्रारंभिक घटनाओं का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। इसलिए ये सारी घटना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना। अर्थात मान लीजिए टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हेड आने की हम प्रायिकता निकालते हैं तब भी प्रारंभिक घटना, टेल आने की प्रायिकता निकालते हैं तब भी प्रारंभिक घटना। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और उस पर डिपेंडेंट जितने सवाल होंगे, जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, और जितने सवाल बन सकते हैं आपको हर वो सवाल का जवाब कैसे देना है, कितना आसानी से बनाना है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। सिक्के पे किस प्रकार से आधारित सवाल होते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। सिक्के पर आधारित सवाल, देखिए सिक्कों पे आधारित जितने सवाल होते हैं उन सबको बारी बारी से एक एक करके हम समझेंगे। जितना हम पढ़ा देंगे इससे अधिक सिक्कों पर सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 10th में इससे अधिक नहीं पूछे जाएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। ध्यान देंगे, प्रायिकता से आधारित जो सवाल होते हैं सिक्कों पे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक एक सवाल, 5 सवाल लिखे हुए, 5वें सवाल में 4 सवाल और है, एक एक सवाल करेंगे, इससे अधिक प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चलिए एक यदि हम सिक्का लेते हैं, सिक्के पे देखते हैं 1 रुपया एक साइड में लिखा रहता है, या 2 रुपये या 10 रुपये का जो सिक्का लेंगे उसमें वो चीजें लिखा रहेगा। ठीक, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक आगे का फ्रंट, एक पीछे का फ्रंट। एक पे हेड होता है, एक पे क्या होता है, हेड, इसको हम कहते हैं बाबू चित। दूसरी साइड में होता है टेल, इसको हम कहते हैं पट। ध्यान देंगे, हेड को चित, टेल को पट कहते हैं। ठीक, सवाल है पहला हमारा सिक्कों पे। अब देखिए सिक्के में कुल कितने संभव परिणाम होते हैं, यदि उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अर्थात सिक्कों को उछालते हैं, एक सिक्का को कुल संभव परिणाम जो होगा, कुल संभव परिणाम वो 2 गो होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी 2 ही परिणाम होते हैं। सिक्के में कितने परिणाम, 2 परिणाम होते हैं। ठीक, यदि सवाल लेते हैं, पहला सवाल समझेंगे, एक एक सवाल को ढंग से समझेंगे। यदि एक सिक्का उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए एक सिक्का उछाला जाएगा तो एक चित है और एक वो पट है, तो लिखेंगे, बनाएंगे कैसे इसको देखते हैं। माना ई बराबर चित प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, चित प्राप्त करना। ठीक, बनाने का तरीका मान लेंगे, माना ई बराबर चित प्राप्त करना। वस्तुनिष्ठ बनाने का तरीका बाबू अलग होगा, उसको अलग तरीके से समझाएंगे। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं लेकिन समय लगेगा। एक सिक्का उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता, क्या प्राप्त करना है, चित प्राप्त करने की प्रायिकता। मान लेंगे ई बराबर चित प्राप्त करना, इसलिए ई के अनुकूल
परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल कितने परिणाम हो जाएंगे, अर्थात एक सिक्का को उछालते हैं तो एक ही चीज आता है, तो ई के अनुकूल परिणाम 1 होगा, तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, ये सारी बातें लिखना पड़ेगा बाबू। प्रयोग के सभी संभव परिणाम अर्थात एक सिक्का में कितना परिणाम होता है, तो दुइये को होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक। इसलिए यदि हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं पीई बराबर, अर्थात ई को तो मान लिया चित्त प्राप्त करना, तो पीई बराबर सूत्र हमने क्या लिखा था, ई के अनुकूल, सूत्र एक बार याद करेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम, ठीक है। ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है, और प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितना है, 2 है। तो ये हमारा प्रायिकता हो गया। क्या प्रायिकता, यानी चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। यदि एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 हो गया। कितना हुआ, 1/2। अब यहीं पर हम कहते कि चलिए चित्त न प्राप्त करके पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या करते, मान लेते, माना ई बराबर पट प्राप्त करना, इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए चित्त में भी एक ही चित्त होता है, एक सिक्के में एक ही पट होता है, एक ही होगा। प्रयोग के सभी संभव परिणाम 2 हो जाएंगे, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता 1/2 ही होगा। सिर्फ चेंज क्या करना है, चित्त के जगह पे पट लिख दीजिएगा। हमने कहा था कि ये सभी प्रारंभिक घटना है और प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, तो मान लीजिए कि पीई, ठीक, या ऐसे समझिए इसको, यही चीज यहाँ पे एफ हम लिख दे, ठीक, यहाँ पे लिख दे पट, तो यहाँ पे क्या लिखते, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो पी एफ बराबर हमारा क्या निकल जाता है बाबू, 1/2 ही उसका भी आंसर आता। अर्थात ये क्या है, पट प्राप्त करने की प्रायिकता। दोनों प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए, 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर कट जाएगा, 1 आएगा। यानी सभी प्रारंभिक प्रयोगों के सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग करें तो 1 आता है, ये याद रखेंगे, ठीक। तो हमसे क्या मिल गया, एक यदि पट कहे, एक यदि चित्त कहे, तो निकालने का तरीका आ गया। इसको ध्यान से देखेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, ताकि आपको हर वो सवाल समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1 नंबर सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल है कि एक पद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अभी हमने कर दिया, यानी यहाँ पे चित्त प्राप्त किया और यहाँ पे पट प्राप्त किया। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल है कि यदि 2 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए सबसे पहला बात है कि 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो परिणाम कितने होंगे। एक सिक्कों को उछाला गया तो कितने परिणाम, 2 परिणाम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो मान लीजिए कि एक सिक्का ए है और एक सिक्का ए है, बात समझेंगे। इसमें भी हेड और टेल है, इसमें भी हेड और टेल है। दोनों को उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे, ये गुणन विधि पे आधारित है। कितने बच्चों को ये क्या समझ में नहीं आता है कि सर हेड टेल कैसे आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम ही लिख दे, समझा दे कि मान लीजिए दोनों पे हेड आ जाए, एक बार उछालते हैं तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, या मान लेते हैं एगो पे हेड एगो पे टेल आ जाए, या मान लेते हैं एने वाला पे टेल आए और एने वाला पे हेड आ जाए, या मान लेते हैं दोनों पे टेल आ जाए। अब देखिए 4 से ज्यादा परिणाम नहीं होंगे। यदि 2 सिक्कों को उछालेंगे एक बार तो 4 से ज्यादा परिणाम नहीं होंगे, 4 को संभावित परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए ये कैसे निकला, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर ये निकला तो निकला कैसे। तो देखिए मान लीजिए एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आएगा, दूसरे को भी उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। यही 2 कंडीशन है, ठीक। अब इसको देखिए सिक्के में कितने परिणाम, 2 परिणाम होते हैं, ठीक। अब एक सिक्का उछालेंगे पावर 1 कीजिए, 2 परिणाम। 2 सिक्का उछालेंगे पावर 2 कर दीजिए तो 4 परिणाम। 3 सिक्के उछालेंगे, देखिए जितने परिणाम होते हैं उतना ही हम कोष्ट में रखेंगे, और जितनी बार जितने सिक्कों को उछालना है उसको हम पावर में देंगे। 3 सिक्कों को उछालेंगे 8 परिणाम, 4 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 का पावर 4 कर दीजिए, 16 परिणाम। इसी प्रकार से डाइस का भी होता है, ठीक। डाइस में जैसे कितने परिणाम, 6 परिणाम, 1 से लेके 6 परिणाम तक होते हैं। तो 6 परिणाम हो गए। एक डाइस को उछालेंगे तो 6 परिणाम, 2 डाइस को उछालेंगे तो पावर 2 कर दीजिए, 36 परिणाम। 3 डाइस को उछालेंगे तो 36 में फिर 6 से गुना करेंगे, 216 परिणाम होते हैं, ठीक। ये एक अलग बात हो गया, ये जनरली हो गया निकालने का। आप कैसे निकालेंगे,
लेकिन ये हेड टेल वाला मैटर हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, समझिएगा। जैसे हम 9th क्लास में या 8th क्लास में गुना किए थे, ठीक, कैसे गुना किए थे? यदि हम इसको a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है तो गुना कैसे करेंगे, ठीक, समझिएगा। बीजगणित में हमने गुना किया था कि a से पहले c में गुना करेंगे, फिर इसी a से b d में गुना करेंगे, फिर b से c में करेंगे, फिर b से d में करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से h से एक बार h में गुना कीजिए, फिर h से एक बार टेल में गुना कीजिए, फिर इस टेल से h में गुना करेंगे, फिर इस t से इस t में गुना करेंगे। चलिए h से h में गुना करेंगे तो h मिल जाएगा, ठीक। फिर h से t में गुना करेंगे तो ht मिल जाएगा, फिर t से h में गुना करेंगे तो th मिल जाएगा, फिर t से t में गुना करेंगे tt मिल जाएगा। देखिए तो आसानी से मिल गया 4 परिणाम। यानी एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, दोनों परिणामों को आपस में गुना कर दिए तो ये हो गए 4 परिणाम। अब इन चारों परिणामों को यदि मान लीजिए एक और सिक्का होता हेड और टेल तो उसको भी आपस में गुना करते तो कितने परिणाम हो जाते? 8 परिणाम होते। 4 सिक्के होते तो और गुना कर लेते। इस प्रकार से आप हेड टेल वाला समस्या को सुलझा सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो आधारित सवाल है उसको बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना ई बराबर, तीसरा सवाल है, यदि 2 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। ई बराबर दोनों सिक्कों पर हेड आना, हेड प्राप्त होना या हेड आना। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, अर्थात ऐसे कितने परिणाम हैं जहां दोनों सिक्कों पे हेड आया है। क्या आया है? दोनों सिक्कों पे हेड आया है, ठीक। दोनों सिक्कों उछाले जाते हैं तो हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों सिक्कों पे हेड, इन सब में देखते हैं तो एक एक है जिनमें दोनों सिक्कों पे हेड आया है, ठीक। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो गए बाबू? 1 हो गए, ठीक। तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने हो गए? कितने परिणाम है? 1 2 3 4 परिणाम है, 4 लिख लेते हैं। इसलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। सूत्र जरूर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, हम थोड़ा समय बचाने के लिए सूत्र नहीं लिख रहे हैं। ई के अनुकूल परिणाम 1 है, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 4 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान है ये प्रायिकता बनाना आपको, ठीक। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 2 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो एक पर चित व दूसरे पर पट प्राप्त आने की प्रायिकता क्या है? सिंपल सा बात है, लिख लेंगे, माना ई बराबर या एफ बराबर। अलग अलग सवाल बनाए, एक ही सवाल में 2-3 सवाल होगा तो सब में ई नहीं मानेंगे, ई एफ जी एच अब जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है, ABCD के कोई लेटर, ठीक। इसमें मान लेते हैं, माना एफ बराबर क्या कह रहा है? एक पर चित व दूसरे पर पट आने की प्रायिकता। लिखेंगे एक सिक्के पर चित व दूसरे सिक्के पर पट आना। F बराबर एक सिक्के पर चित व दूसरे सिक्के पर पट आना, ठीक। इसलिए F के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो F के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एक पर चित व दूसरे पर पट। अब देखते हैं, एक पर चित व दूसरे पर पट, यदि 2 सिक्के को उछालते हैं तो यही 4 परिणाम आएंगे बाबू। अब एक पर चित और दूसरे पे पट यहाँ पे आ रहा है, एक पर चित और दूसरे पे पट यहाँ पे भी आ रहा है, यानी ऐसे 2 परिणाम है जहां पे चित और पट दोनों आ रहे हैं। बाकी में तो पट पट या चित चित आ रहा है, यानी हेड हेड या टेल टेल आ रहा है, यानी 2 हो जाएगा। तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 ही परिणाम है। इसलिए पीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम 4 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे और भी टीचर पढ़ाते आएंगे, आपको लगेगा जितना कितना तेजी में है भाई, समय छूट रहा है उनका। इत्मीनान से पढ़े। मान लीजिए कि आप पढ़ ही रहे हैं, यदि वीडियो देख ही रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि
कितना बेटर कौन पढ़ा रहा है, कि किसकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, फॉलो कीजिए उनको। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे यदि आपको पसंद आए तो, और ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाए, किसी और टीचर को फॉलो करें। ठीक, ये बाध्यता नहीं है बाबू, यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम कहेंगे सब्सक्राइब कर ही ले, आपको बहुत अच्छा वीडियो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या आपको कुछ और समझना होगा तो आप मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज कर देंगे कि सर हमको फलना चैप्टर में दिक्कत है, ये हमको समझाइए, बिल्कुल आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब देखिए, अब दिक्कत हो गया, 3 सिक्कों को उछालेंगे, एक सिक्का में कितने परिणाम, 2 सिक्के कितने हैं 3, अर्थात कितने परिणाम हो जाएंगे, 2 को 3 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 परिणाम होंगे। तो वो कौन कौन सा परिणाम आएगा, हमने जो बताया था वही गुना करना है बाबू। देखिए, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यही गुना करना है प्रोसेस, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं अपनाना है। ठीक, दो को गुना करेंगे तो क्या आएगा, एच एच आ गया, बात समझेंगे। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, एच टी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी एच आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। ये 4 परिणाम आ गए। ठीक, इसमें गुना करेंगे एच और टी से। ठीक, अब इन चारों से देखिए 2 4 है, इन चारों से इस एच में गुना करेंगे, फिर इन चारों से टी में गुना करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, इन चारों से गुना करेंगे बारी बारी से, इसमें एच एच से गुना एच में करेंगे तो ट्रिपल एच आ जाएगा। ठीक, फिर इसी एच एच से गुना करेंगे टी में तो हमें क्या मिल जाएगा, एच एच टी मिल गया। फिर एच टी से गुना करेंगे एच में तो क्या मिल जाएगा, एच एच टी मिल जाएगा, ध्यान देंगे। फिर एच टी से गुना करेंगे इस टी में तो ये हो जाएगा एस टी टी हो जाएगा। ठीक, फिर टी एच से गुना करेंगे एच में तो क्या आएगा, टी एच, फिर एच आ जाना है। फिर इस टी एच से गुना करेंगे टी में तो क्या आएगा, टी एच टी आ जाएगा। फिर इस टी से गुना करेंगे एच में तो ये आ जाएगा टी टी एच, और फिर इस टी टी से गुना करेंगे टी में तो ये आ जाएगा टी टी टी। अब देखिए 4 परिणाम इधर और 4 परिणाम इधर। परिणाम निकालना एकदम आसान है बाबू, निकाल सकते हैं हम। देखिए आपको लिखते हैं फ्लो में कैसे समझना है। ठीक है, कम जगह में हम लिख देते हैं। चलिए, मान लीजिए तीनों सिक्कों को उछाले, हेड आ गया। ठीक, फिर उछाले, 2 में हेड, 1 में टेल आया। फिर उछाले, 1 में हेड, बाकी 2 में टेल आ गया। फिर उछाले तो हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, बात समझिएगा। फिर उछाले तो ई दोनों में टेल और इसमें एच हेड आ गया। फिर उछाले तो इसमें टेल और इसमें हेड आ गया। ठीक, फिर उछाले तो अब देखिए कितने परिणाम, तीनों में हेड तो नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो गए। ठीक, अब उठाते हैं तो मान लीजिए इसमें टेल, इसमें हेड और इसमें टेल आ जाए, या फिर उछालते हैं तो इसमें हेड, इसमें टेल या इसमें हेड आ जाए। इससे ज्यादा परिणाम नहीं बन सकते। ठीक है, इससे ज्यादा परिणाम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए, इससे ज्यादा परिणाम नहीं बन सकते। अब बनाएंगे कैसे सवालों को, प्रोसेस बता दिए क्या मानना है। पहला सवाल है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, ध्यान देंगे, तीनों पे हेड आने की प्रायिकता। तीनों पे हेड देखेंगे, सबको देखेंगे तो एक ही ऐसा परिणाम है जहां तीनों पे हेड आ रहा है। तो मान लेंगे, माना ई बराबर तीनों पर हेड, तीनों पर हेड आना। ठीक, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने, 1, तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने हैं, तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम है 8। इसलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा, 1/8। प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, 1/8 हो जाएगा। ठीक, यदि हम ए नंबर की बात करें, ए नंबर पे सवाल क्या है, 1 पर टेल आने की प्रायिकता, 1 पर टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, 1 पर टेल। अब देखिए इतने कितने सिचुएशंस है जहां कम से कम 1 पर जरूर टेल आया हो, 1 पर टेल आने की प्रायिकता। अब देखते हैं, 1 पर टेल यहां पे आया है। ठीक, फिर देखते हैं तो 1 पर टेल यहां पे भी आया है, इसमें तीनों में हेड है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 टेल है। ठीक, यानी कितने सिचुएशन हो रहे हैं, तो देखिए सिचुएशन 3 हो रहे हैं जहां पे 1 पर टेल आ रहा है।
ठीक, तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे, यदि मान लेते हैं पी एफ बराबर, तो क्या हो जाएगा, एफ का अनुकूल परिणाम 3 हो गए और टोटल संभव परिणाम 8 हो गए। ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में बाबू? ये आप वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, प्रोसेस से बनाए तो सब कुछ लिख के बनाए। दूसरा सवाल है 2 पर टेल आने की प्रायिकता। अब कितने सिचुएशन से जहां 2 पे टेल आ रहे हैं उसको देखेंगे, इसको लिखेंगे, बिना लिखे आपसे सवाल नहीं बनेगा। लिखेंगे 2 पे टेल कितने सिचुएशंस में आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहां पे 2 में टेल है, ठीक, यहां पे भी 2 में टेल है, बाकी यहां पे भी 2 में टेल है, ठीक। तो 2 में टेल 3 बार ही आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि पीटी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 बट्टा कुल संभव परिणाम 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। ये बी का आंसर हो गया। मान लेंगे, माना टी बराबर 2 पर टेल आना, ठीक, इसलिए टी के अनुरूप परिणामों की संख्या 3 है और प्रयोग के सभी संभव परिणाम 8 है, तो हमारा आंसर ये हो गया। मान लीजिए कि अब हम बना रहे हैं सी नंबर, कम से कम 1 पर टेल आने की प्रायिकता। अब देखिए कम से कम 1 पर टेल कितने में भी है, कम से कम के बाद कहेगा तो सबको लेंगे जिसमें टेल एगो आया है या 1 से अधिक है। कम से कम कह दे तो जितना शर्त रखेगा उतना सबको लेंगे। तो इसमें भी टेल है एगो, इसमें भी टेल है, भले तो एगो से ज्यादा हो, इसमें भी टेल है एगो, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है। यानी कम से कम 1 टेल 7 में है। कितने में है, 7 में है। तो इसकी जो प्रायिकता होगा इसका 7/8 आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 7/8, ठीक। डी नंबर है कि कम से कम 2 पर टेल आने की प्रायिकता। अब देखिए कम से कम 2 पर टेल, अब ऐसे कितने सिचुएशंस है जहां कम से कम 2 पर टेल आ रहा है, उसको देखते हैं। इसमें कितने सिचुएशंस है जिसमें कम से कम 2 पर टेल आ रहा है, ठीक। तो यहां पे देखिए, यहां पे कम से कम 2 पर टेल इसमें है, और देखते हैं यहां पे भी ये 2 टेल कम से कम, यहां पे भी ये 2 टेल, यहां पे तो 3 है, कम से कम 2 की बात कर रहा है। यहां पे भी ये कम से कम 2 पर, यानी 1 2 3 4 ऐसे सिचुएशन है जहां कम से कम 2 टेल आ रहा है, ठीक। तो 4/8 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। देखिए कितना आसान है, अर्थात ई के अनुकूल प्रयोग परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। बस आपको इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। अब जितना हमने टेल बनाया है उतना हेड बना सकते हैं, ठीक, और जितना हेड बनाया उतना टेल बना सकते हैं, अलग अलग कंडीशन रख सकते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे कि 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 परिणाम आएंगे, ठीक। चारों परिणाम क्या होते हैं हमने लिख दिया, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। 8, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 8 परिणाम होंगे, 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 16 परिणाम होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि इस सिक्के पे आधारित जो भी प्रश्न होगा आपसे छूटेगा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आपसे नहीं छूटेगा। अगली वीडियो लेके आएंगे तो पासे पे, ताश पे और गेंद पे। गेंद पे एक अलग वीडियो होगा, गेंद के अलावा और भी होगा, ताश और पत्ता। नेक्स्ट वीडियो ताश और पत्ते को लेके आएंगे, जिनमें उसमें बहुत सारे सवाल कराएंगे, उसमें आपको 15-20 सवाल कराएंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करेंगे, दोस्तों में जरूर बताएंगे। एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, घर पे रहे, तैयारी करें और बढ़िया से करें, ताकि अब दोबारा आपको किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता न हो। किसी भी चैप्टर में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारी फैमिली है, यदि किन्हीं को किसी चैप्टर में दिक्कत है तो वो मैसेज करे, हम वो चैप्टर आपको दोबारा करा के देंगे, ठीक। शाम एक और आपको नोटिस देना था, शाम को जो लाइव क्लासेस हमने बताए हैं कि 5:30 से जो लाइव क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस लेने के पूरे चांसेस है कि हम करते हैं, लेकिन इंटरनेट की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है और ना ही मोबाइल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ ठीक है, तो वो लाइव हो नहीं पाता है। कभी कभी होता है तो जरूर लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज कनेक्टिविटी ठीक हो और आपके साथ वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन लेके लाइव में जरूर जोड़े। चलिए ठीक है, तब तक अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।